हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सबको। अभी आज के लेक्चर में हमने पिछले लेक्चर में विद्यार्थी और राजनीति का शुरू किया था। मैंने ग्रुप में पोस्ट भी कर दिया था। तो हमारा एक पॉइंट हो गया था इसमें, विद्यार्थी और राजनीति। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है और इसमें उन्होंने ये बताया है कि विद्यार्थी को राजनीति में कितना हिस्सा लेना चाहिए और विद्यार्थी को राजनीति के मसलों में कितनी जानकारी होनी चाहिए। तो ये हमने उस समय में पढ़ लिया था। फिर उसके बाद में ये देखिए आप, जो नीचे लास्ट पैरे में राजनीति और अर्थशास्त्र ऐसे मसलों को सुलझाते हैं। ज़िंदगी के कई मसले जो है वो राजनीति और अर्थशास्त्र सुलझा देते हैं। और चाहे आप मसलों का हल जानते हो न जानते हो, कम से कम उनकी खासियत का अंदाज़ा तो होना ही चाहिए। और ज़िंदगी कौन कौन से सवाल हमसे करती है, जवाब इसका मुश्किल है। आगे जाने के बाद में आपको पता चलेगा कि ज़िंदगी कौन कौन से सवाल आपसे कर रही है। हर कदम पे एक नया सवाल है, हर घड़ी पे एक नया सवाल है। जैसे ही आप कदम आगे बढ़ाते हैं, एक नया सवाल आपकी राह में खड़ा हो जाता है। मुश्किल बात यह है कि आदमी बिना सवालों को ठीक ठीक समझे उनका जवाब देने की कोशिश करते हैं। ये आप अभी के उससे भी एग्जाम्पल लगा लीजिए कि आपने परीक्षा में बैठे हैं आप, या किसी ने आपसे कोई सवाल पूछा है, या आप एग्ज़ाम क्वेश्चन पेपर में कोई सवाल देखे तो तुरंत उसका आंसर लिखना शुरू कर देते हैं, या किसी ने भी कुछ सवाल पूछा तो तुरंत उसका जवाब देते हैं बिना क्वेश्चन को समझे। कई बार ऐसा ही होता है कि पूछा कुछ और जा रहा है, हम जवाब कुछ और दे रहे हैं। इसकी वजह क्या होती है कि हमें क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता कि एक्चुअली में पूछ क्या रहे हैं। तो सबसे पहले आपको उस सवाल को समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो आपको ज़िंदगी का हो या किसी भी चीज़ का हो या कुछ भी हो, तो वो सवाल आपको समझना है पहले। और जब हम इस तरीके के सवालों को समझे बिना जब हम उसका जवाब देने की कोशिश करते हैं तो निश्चित है कि जवाब गलत ही निकलेगा। तो जो गंभीर और विचारवान विद्यार्थी होता है वो इस तरीके की काम कर ही नहीं सकता है। वो अपनी सवाल को समझे बिना किसी भी चीज़ का जवाब दे ही नहीं सकता। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको सवाल समझना है। ज़िंदगी का हो, चाहे परीक्षा का हो, चाहे किसी और बात का हो, सबसे पहले आप सवाल समझिए। सवाल समझने के बाद में उसको जवाब दीजिए, तो वो जवाब आपका कभी भी गलत नहीं होगा। अच्छा, फिर आजकल के जो ये वाद हैं दुनिया में अपनी अहमियत रखते हैं। राष्ट्रवाद, उदारवाद, समाजवाद, साम्राज्यवाद, फांसीवाद, फासिज्म वगैरह, ये सब जुदा जुदा दलों के हैं और ज़िंदगी के सवालों को हल करने की कोशिश है। अब ये वाद क्यों बनाए गए हैं? राष्ट्रवाद क्यों उभरा, उदारवाद क्यों उभरा, समाजवाद क्यों उभरा? क्यों? क्योंकि इनकी भी जो समस्याएं इनके सामने आई थी, उनके समाधान के लिए उन्होंने इन वादों को जन्म दिया है। अब समाजवाद का जन्म हुआ, क्यों हुआ? समाज में समानता लाने के लिए। अब समानता लाने के लिए समाजवाद का जन्म हुआ, तो इसका मतलब ये है कि उस समय जो पहले मसले थे, असमानताओं के जो मसले थे, भेदभाव के जो समस्याएं थी, उन समस्याओं को हल करने के लिए इन्होंने समाजवाद को लाने की कोशिश की। तो ये सब जो है वो सब क्या है? ज़िंदगी के सवालों को हल करने की कोशिश है। जब भी कोई सवाल आपके सामने उठता है तो आप उनको किसी भी तरीके से, इस तरीके से या वाद वगैरह करके उनका हल ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये तो जैसे बड़ी बड़ी बातें हैं, कई बार छोटी छोटी बातों पर भी आंदोलन होते हैं, हड़तालें होती हैं, या आप स्टूडेंट यूनियन बच जाती है किसी बात का विरोध करने के लिए। आज यूनिवर्सिटी में ये हुआ है, ये हमको पसंद नहीं आ रहा, ये हमारे उसके खिलाफ है। तो ये एक नया मसला आपके सामने खड़ा हो गया, उसका हल आपको चाहिए, तो आप क्या करेंगे? इस तरीके से उसको समाधान करने की कोशिश करेंगे, चाहे फिर वो आंदोलन से हो, बातचीत से हो, या हड़तालों से हो। ये जितने भी वाद बने हैं ना, ये सब भी इसी का नतीजा है, इसमें उनको हल करने के लिए। और ये सब गलत है। अब ये अगर मान लो इसमें से किसी से हल निकल रहा है, तो क्या ये हल ठीक है? क्या ये सब गलत है? हर हालत में अपना निर्णय करना है, और निर्णय करने के लिए ज़रूरी है कि ठीक ठीक निर्णय करने की समझ आप में हो। ये सब बातें राजनीति से रिलेटेड हैं और कहीं ना कहीं अर्थशास्त्र से, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अब आपके सामने जब भी कोई इस तरीके के मसले आते हैं तो आप उनका हल करने की कोशिश करते हैं। एक तो नेहरू जी ने ये बताया है कि राष्ट्रवाद, ये जो वाद क्रिएट होते हैं, मार्क्सवाद भी इसमें ले लो आप, समाजवाद, साम्राज्यवाद और साम्यवाद, ये सब वाद इसमें ले लो आप, तो आपको इसमें इन सब का जन्म भी किसी न किसी मसले को हल करने के लिए हुआ है। तो नेहरू जी का ये बोलना है कि इसमें से कौन सा हल ठीक है?
अगर इन वादों को निर्माण करके एक समस्या का हल निकलता है तो आप निश्चित रूप से वादों को जन्म दीजिए। पर क्या ये गलत है? नहीं। गलत है, नहीं है, ये निर्णय आपको करना है। आपको समझना है कि इनकी जो जन्म हुआ, इनकी जो उत्पत्ति हुई, इनका जो निर्माण किया गया, ये सही है या गलत है? गलत है, सही है, जो भी कुछ है उसका पता आपको लगाना है और आपको निर्णय करना है। अच्छा, आपके सामने भी जो मसले आते हैं उनको हल करने के लिए भी निर्णय आप ही को करना है कि आप किस तरीके से उनका समाधान ढूंढना चाहेंगे। आप हड़तालें करना चाहेंगे, आप तोड़ फोड़ करना चाहेंगे, आप क्रांति करना चाहेंगे, तो किस तरीके से करना चाहेंगे ये निर्णय भी आपको करना है। और जो समझदार विद्यार्थी होगा, जो इन सब से विचारों को समझेगा या इन सब समस्याओं को समझ लेगा, वो उसी तरीके से अपना निर्णय लेगा और उसको हल करने की कोशिश किया जाएगा। अगर विचारों और कार्यों की स्वतंत्रता पर दबाव होने से ठीक निर्णय नहीं किया जा सकता। आपको इन निर्णयों को करने के लिए खुद की स्वतंत्रता और आज़ादी आवश्यक है। आप किसी के दबाव में आके अगर निर्णय लेते हैं, अगर आपको निर्णय लेने की स्वतंत्रता नहीं है, तो वो निर्णय कभी भी सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो दबाव आपको आज़ादी से सोचने के लिए रोकता है। तब उधर इतना आगे तक मत जाइए। अभी आप स्टूडेंट हैं, आपके ऊपर कितने सारे दबाव हैं पढ़ाई के। आप क्या करना चाहते हैं